हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी है। ओके तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन की एनर्जी के बारे में है। और आप कमेंट सेक्शन में अपने पर्सन का नेम भी लिख सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं। शुरू करते हैं हम। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? ओके तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है? यहाँ पर नजरें आपके पर्सन की आपके ऊपर हैं, पहला मैसेज। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर अकेला छोड़ रखा है। आपका ध्यान इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा रोक टोक करते थे पास्ट के अंदर कामों के लिए, ठीक है, जैसे इनकी कुछ हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गंदी थी, तो आप इनको अगर टोकते थे, रोकते टोकते थे पास्ट के अंदर किसी चीज़ को लेकर, तो आपने वो रोकना टोकना भी बंद कर दिया है। अगर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करने में, तो आपने वो काम भी इस पर्सन को करने दिया है। जाओ भाई, जहाँ जाकर फ्लर्ट करना है करो। आपने कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं इस पर्सन के साथ। ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर। ऐसा ये पर्सन देख रहे हैं, लिटरली देख रहे हैं। इनको ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके अंदर कि आपको इस पर्सन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा एक ही जगह पर बार-बार चोट देता है, तो आप उस चोट से एक समय के बाद आज़ाद हो जाते हैं और आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। क्योंकि आपको फ़र्क पड़ रहा है तब तक जब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही तो इंसान को क्यों ही दर्द होगा, क्यों ही तकलीफ होगी। तो कुछ वैसा वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आप इस पर्सन से अपनी उम्मीद खत्म कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पर 3-3-3 की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो जैसे आपने हो सकता है इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ अकेला छोड़ दिया हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है जो ये है कि भाई हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो जाएंगे, मूव ऑन करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को हील करते हैं, चार्ज करते हैं, और फिर वो अपने आप से जब पूछते हैं कि यार बता, क्या तू ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, या क्या तू ये चीज़ हैंडल कर सकता है या कर सकती है? अंतर मन से आ रहा है नो, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो तुम क्या कर सकते हो? तो तुम इस इंसान को छोड़ सकते हो। हाँ, मैं इस इंसान को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे लोग मूव ऑन करते हैं। अब जो अपने आप से पूछेंगे कि हाँ मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ बस, लेकिन कैसे भी करके हीलिंग के बाद मुझे ये पर्सन मिल जाए, तो उनके लिए तो भाई दरवाजे खुले ही हैं, फिर वो तो करेंगे हीलिंग। ठीक है, तो हर तरीके का इंसान होता है, पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। डिपेंड करता है कि किसके रिलेशनशिप में कैसी सिचुएशन रही, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको पता ही है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा इसी प्रवृत्ति का इंसान है, भोगी प्रवृत्ति का इंसान है, आपके मन से उसके लिए कभी माफ़ी आ ही नहीं सकती। आप हीलिंग करोगे और डिटैच हो जाओगे, और हीलिंग करोगे और डिटैच हो जाओगे, और हीलिंग करोगे और डिटैच हो जाओगे, और फ़र्क पड़ना एकदम बंद हो जाएगा और आपका मन कहेगा मूव ऑन। लेकिन अगर आपके बीच में लव कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, गलतफहमी बड़ी है, और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे, लेकिन कोई कार्मिक एनर्जी बीच में आई या कर्मा रोल प्ले कर रहा है, तो आप हीलिंग करोगे और हीलिंग करोगे आप, और लविंग एनर्जी बढ़ेगी, और हीलिंग करोगे और लविंग एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है जैसे इस इंसान के मन को लेकर आपके मन में इस तरह की फीलिंग है कि भाई निकलो। और आपका पार्टनर ये जानता है कि आप, मतलब जो भी इंसान है, हम पार्टनर ही क्यों बोल रहे हैं, हम इसको एक्स बोल देते हैं, कि आपका ये जो भी एक्स है वो ये चीज़ सोच रहा है कि आप, मतलब देख रहा है वो कि आपको नहीं पड़ा, वो फिर से आपको देखो पकड़ने की। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो अपने पार्टनर की कॉन्शियसनेस से बाहर आए हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, क्योंकि क्या दिख रहा मुझे, जैसे आपने वो वाला सीन मतलब आपने वो इस तरह की पिक्चर देखी है कभी कि कोई आगे बढ़ रहा है और उसके कपड़े पकड़ के दूसरा वाला उसे पीछे खींच रहा है कि मत जा, ठीक है, मत जा। वो एक सॉन्ग होता है ना, मत जा रे मत जा रे। तो कुछ वैसी वाली एनर्जी, एक कह रहा है मुझे जाना है, दूसरा कह रहा है मत जा। तो देखो ये कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सामने से आकर आपसे कहे कि मत जा मेरी लाइफ से। कई बार ये एनर्जी वाइज भी होता है, इसको भी मैं बताती हूँ। जैसे आपकी तरफ कोई इस तरीके की
एनर्जी जब सेंड करेगा तो आपको इस तरीके की मैसेजेस मिलेंगे, कोई आपसे कह रहा है कि जाओ मत, ठीक है, मुझे छोड़ के मत जाओ। अब इसका मतलब क्या है, ये होता है कि कुछ लोग आपको अपने कॉन्शियसनेस से आज़ाद नहीं करना चाहते, ठीक है। अब इसको भी ये भी बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं, कभी मैं बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि दो लोग जब किसी से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की तरफ एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आप एनर्जी से जुड़े हुए, अब उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो सारे मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं, अब वो यादें बन गई, अब वो ये बन गई। तो इसी वजह से ना क्या होता है कि हमारी जो सबकॉन्शियस है, वो एक लाइफ थोड़ी पता है उसको, उसको तो सब कुछ पता है। क्या होता है, जब हम किसी को, अगर आपको देखना है, पास्ट लाइफ देखना है या कुछ भी देखना है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को आदेश दो कि मुझे उस सीन में लेकर जाओ जहाँ पर ये सारी घटना हुई थी, या फिर इसका लिंक कहाँ पर है, क्यों मेरे साथ आज ये हो रहा है। तो आपके पास मतलब ना पूरे सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप जब किसी की यादों में, किसी की बातों में बहुत गहरे फंसे हुए होते हो ना, तो वहां से आप इतनी आसानी से नहीं निकल पाते बिना हीलिंग के, ठीक है। क्योंकि आप बार बार निकलने का प्रयास करोगे, इंसान बार बार आपको सिग्नल भेजेगा, या बार बार वो आपको एनर्जी में अटकाना जैसे बोलते हैं, ठीक है। आप भी किसी की तरफ ऐसी एनर्जी भेज सकते हो, कोई आपकी तरफ भी भेज सकता है। तो मेरे को यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है कि वो इंसान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ छोड़कर जाएं, ठीक है। और ऐसी आत्माएं जो हैं, वो आपको आज़ाद भी नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि भैया मुझे छोड़ो, मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ के अंदर, मुझे जाना है, मैं नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि रियूनियन यूनियन आपकी खुद की मांग होती है कि मैं चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ नहीं देखते कि रियूनियन यूनियन, वो ये देखते हैं कि मैं, मेरे अंतर मन से क्या आ रहा है, मैं क्या एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं ये एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। अब शुरुआत में बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, इसकी वजह से उन्हें ऐसा फील होता है, तो वो चांस लेते हैं अपना कि चलो मैं हील करके देखता हूँ। हर व्यक्ति को ना जागृति का पूर्ण अधिकार है, यानी कि अपनी स्वयं की जागृति का पूर्ण अधिकार उस मनुष्य को होता है कि वो अपने स्तर पे जाकर निर्णय ले। जैसे परमात्मा ने आपको जागृत किया, अब जागृत किया, आपकी बहुत सारी हीलिंग हुई, अब तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्पष्टता आई है। अब आप अपने मन से पूछो कि क्या मेरा मन इस चीज़ को स्वीकार कर पा रहा है, और मन से आंसर आ रहा है नो। आप फिर बहुत कोशिश कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करने की, लेकिन आंसर आ रहा है नो। इसका मतलब है डियर कि ये कनेक्शन आपका नहीं है, ठीक है। मैंने कल भी इस चीज़ को लेकर गाइड किया था कि किसी को अगर जानना हो प्रॉपर तरीके से, तो वो खुद के मन से डिसीजन ले। और परमात्मा चाहता है कि आप खुद के मन से डिसीजन लेना सीखें कि कैसे चॉइस बनाई जाती है। उसके लिए आप पहले उस हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में जाएं, अवेयरनेस की स्टेट में। वहां पर जाकर आप अपने मन से पूछे, अपनी आत्मा से पूछे, अपने हायर सेल्फ से पूछे कि क्या ये उचित निर्णय है। वो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सामने बैठकर कोई आपसे कह रहा है नो। इस तरीके से आपकी सोल गाइड करती है जब आप इंट्यूशन सुनना सीख जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में आप ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकता है इनके मन में आपको लेकर बड़ी अटैचमेंट अभी सरफेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये बहुत प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको वो प्यार ना तो चाहिए और ना ही आपको उस प्यार में कोई दिलचस्पी है, ठीक है। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ऐसी है कि भाई निकल लो, मूव ऑन करेंगे, ठीक है। मैं इस एनर्जी के साथ नहीं डील करना चाहता या नहीं करना चाहती। और मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा आपको, मतलब जैसे होता है ना किसी को समझाना कि मत जाओ मत जाओ, उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आती। हो सकता है ये आपके साथ रियल लाइफ में भी ये कर सकते हैं कि कहीं मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो क्यों है, मुझे सारे आंसर्स मिले इस चीज़ के कि क्यों 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 क्यों। कोई भी इंसान हो, चाहे वो नार्क की एनर्जी में फंसा हो, चाहे कार्मिक की एनर्जी में, चाहे सोल में, ट्विन फ्लेम, कोई भी, इनके लिए इनर वर्क मस्ट क्यों है, इसका आंसर निकल के आया है। वो यही है कि आप किसी व्यक्ति से फिजिकली मूव ऑन नहीं करते हो, एनर्जेटिकली मूव ऑन करते हो, जिसको कहते हैं कार्मिक साइकिल क्लोज, कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। उसके लिए एनर्जी क्लियर होना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप उसकी तरफ ये नहीं कहो कि जा तेरा बुरा होता है, तेरा बर्बाद हो, तू तड़पे, तू मरे, ठीक है, तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। नो कर्स। आप उस एनर्जी तक उठ जाओ, अपने आप को उठा लो कि आप उस आत्मा को, अपने आप को उससे फ्री कर लो, उसकी कॉन्शियसनेस से खुद को फ्री कर लो, जिनको भी मूव ऑन करना है। और जब वो उस एनर्जी में पहुंचेंगे ना, तो परमात्मा को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद भगवान से कहेंगे थैंक यू सो मच,
आपने इस इंसान से मुझे अलग कर दिया था, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर आज ये मेरे जीवन में होता तो बस कलेश ही होता। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए एनर्जी है। अब ये ट्रिगर मत हो जाना, क्योंकि ये एनर्जी उन लोगों के लिए आई है जो जिनके मन से हमेशा ये आता है कि मैं इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाली एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए है। किनको ऐसा लगता है, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, किनको ऐसा लगता है कि वो इस पर्सन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनके मन से हमेशा नो आता है और उनके मन में हमेशा ये रहता है कि मैं कुछ भी हो जाए मुझे मूव ऑन करना है, मुझे यहाँ से निकलना है। जिन्हें लगता है कि मैं दलदल में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, जिन्हें बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता है कि ये कोई लविंग कनेक्शन है, जिन्हें बिल्कुल कार्मिक ट्रैप की तरह ये कनेक्शन फील होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जिनको ये नार्सिस्ट फील होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जिन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। नार्क के अंदर आपको मतलब वो आपकी जैसे जैसे हीलिंग हो रही है, अटैचमेंट रिलीज हो रही है, आप बाहर की तरफ जा रहे हो और वो इंसान आपको वापस से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसकी कॉन्शियसनेस से फ्री हो रहे हो, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो अब आप लोअर कॉन्शियसनेस में कोई डिसीजन लोगे ही नहीं। आप लोगों को अपना खाना थोड़ी खिलाओगे, आप आगे बढ़ोगे, आप सोचोगे कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है लेसन लर्न करके। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे, इसको कहते हैं मूव ऑन। आपके जो सीखना हो कि मूव ऑन क्या होता है तो सीखे भाई, इसको कहते हैं मूव ऑन। ये है असली मूव ऑन, जहां पर इंसान पूरा फ्री होके निकल रहा है एनर्जेटिकली। मूव ऑन, ठीक है, कि पलट के नहीं देखेगा कभी जिंदगी के अंदर। ये एनर्जी है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कौन से लोग कर रहे हैं ये भी बताएं। इस पर्सन ने आपको लिटरली बहुत ज्यादा यूज किया है, इस्तेमाल किया है। अगर मैं बताऊं कि आप इस पर्सन की वजह से पूरी तरीके से खाली और जैसे कहते हैं बर्बाद, उसी टाइप के हो गए थे। ठीक है, आपको जो कुछ भी बनाया है वो ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, आपको जो कुछ भी बनाया वो ईश्वर ने बनाया, इस इंसान ने तो आपको मतलब जैसे लगता है कि शून्य पे लाकर छोड़ा था। और जब जब ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करते हैं, आप शून्य से शुरू करते हैं। कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में आने के बाद आपकी जिंदगी बार बार शून्य से शुरू होती है, भाई ये बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल है। इसको ऐसे व्यक्ति को कभी कर्ज ना करें। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपको ब्रेक करनी है चीजें, और जिसके साथ चीजें ब्रेक करनी होती है उसको कर्ज नहीं किया जाता, कर्ज से आगे नहीं बढ़ाई जाती चीजें। इनको फॉरगिव किया जाता है, और इनको फॉरगिव करने के लिए अपने आप को बढ़ाया जाता है, अपने आप को उठाया जाता है इतना कि हृदय से कहे माफी निकले और सब खत्म हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही, क्योंकि इस पर्सन ने आपको टॉर्चर किया है लिटरली बहुत ज्यादा। अभी मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, या आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर से 3 की एनर्जी निकल के आई है। इस पर्सन ने आपको सबसे ज्यादा बड़ा टॉर्चर थर्ड पार्टी के नाम पे दिया है, और एक आध थर्ड पार्टी नहीं, हो सकता है इस पर्सन ने मल्टीपल कनेक्शन आपके सामने करके दिखाए हैं, या मल्टीपल कनेक्शन में जाने वाला ये इंसान है, या फिर इस कैरेक्टर से ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ठीक है, अब ऐसे इंसान को मुझे नहीं लगता आपकी आत्मा कभी भी एक्सेप्ट कर सकती है। आई डोंट थिंक सो। अगर किसी को इसका आंसर मिल जाए कि ऐसे मनुष्य के प्रति भी क्या समर्पण आ सकता है, मुझे लगता नहीं है कि आएगा, क्योंकि आपके अंदर की जो शक्ति होती है वो तो और गलत को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है वो गलत सही सबको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब हम आत्मा से पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, या हम सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, यहाँ पर हम गलत को अलाउ नहीं करते, यहाँ पर हम अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन ना हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे और ना ही हम किसी गलत चीज़ को अपने ऊपर बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, मतलब गलत करने का मतलब कि एक्सपेक्टेशन में, अटैचमेंट में दूसरों को चांसेस देना। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता तो ऐसे केस में किसी मनुष्य के अंदर से वो समर्पण निकलेगा जो सोल कॉन्शियसनेस में है, या फिर कहीं इसी एनर्जी में, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस वाले प्रेम को समर्पित होते हैं, सच्चाई और ईमानदारी को समर्पित होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा बता रही होती है कि ये इंसान अच्छा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। पर जो मल्टीपल लोगों के साथ घूम घाम के आने वाले लोग हैं और इसी तरीके की एनर्जी सारी आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता आपके अंदर इस तरीके की एनर्जी होगी, आप इनको अलाउ करोगे, बर्दाश्त करोगे। जिनको भी ये मैसेज समझ में आया हो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, इस पर्सन ने लिटरली ट्रॉमा आपको दिया है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी नहीं बोलेंगे, थर्ड पार्टीज बोलेंगे, पार्टीज। पार्टीज मतलब एक आध नहीं है यहाँ पे।
बहुत सारे लोगों के साथ इन पर इनका जो है सीन रहा है, और इस पर्सन ने उसके चीज़ उस लेवल पर आपको टॉर्चर किया। हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ हो या जो भी हो। ये बहुत ही गंदे कार्मिक कनेक्शन होते हैं, बहुत गंदे, जो आपको टुकड़ों में तोड़ते हैं। देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन, लवर्स, वर्ल्ड, डेविल एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। माफ करिएगा भगवान, लेकिन ये लवर्स कार्ड क्लैरिफाई कर दो और वो मत करना जो मेरे दिमाग में चल रहा है। मतलब ये उस तरीके का मैसेज निकल के ना आए प्लीज। भाई ऐसी मैरिज के लिए कुछ लोग क्या डेस्टाइंड थे क्या? हुई है क्या आपकी ऐसी मैरिज? ये बहुत ही गंदी कार्मिक मैरिज हुई है आपकी। और मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरीके की मैरिज हुई है, या फिर किसी की ऐसी होने वाली थी अगर रोक दी गई है तो, जिसको हम कहते हैं कार्मिक मैरिज। ऐसी मैरिज जिसमें पूर्व जन्म में प्रेमी रहे आप, ठीक है, पूर्व जन्म में आप प्रेमी रहे, और कहते कि आप प्रेमी रहे और आपने अपने पार्टनर को चीट किया या कुछ गलतियां हुई कनेक्शन के अंदर, और एक मतलब प्रताड़ना मिली बेसिकली। जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग बाग लव मैरिज कर लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं, कनेक्शन के बाद अपने पार्टनर की अस्तसी करके रख देते हैं। आपने भी अभी कलयुग में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे जहाँ पर लव मैरिज होती है, बहुत अच्छे से एक दूसरे के लिए लड़ जाते हैं परिवारों से और शादियां कर लेते हैं, और शादी करने के बाद अपने ही पार्टनर की गत कर देते हैं। गत करने का मतलब है कि 2-3 साल के बाद उसका ऐसा हाल करके छोड़ते हैं कि आप कहोगे कि मैंने क्यों ही इस इंसान से लव मैरिज करी। ये ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल है पूर्व जन्म की, दो प्रेमियों की। अब मैं ये प्रेमी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी आई है। इसको ऐसे समझो कि वो होता है ना कि प्रेम, और जैसे यहाँ पर लवर्स की एनर्जी निकल के आई, उसके साथ स्ट्रेंथ एंड टेन ऑफ वांड्स। ये कुछ इस तरीके का बात कर रहा है कि अगर आप लाइफ के अंदर, जैसे आप किसी से प्यार करते हो और आप दोनों मिलकर, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ सही तरीके से रहो। कई बार ये स्टोरी कुछ ऐसी बनती है, जैसे ऐसे कई केसेस निकल कर आते हैं, कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि एक इंसान आपको चाहता था, ठीक है, आप भी उसे चाहते थे, आपने दोनों ने, भाई इनको लव हो गया आपस में, ठीक है, उन्होंने शादी कर ली। अब शादी के बाद जब कनेक्शन चलाने की बारी आई तो उन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस, अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब गुस्से में एक इंसान जो है उसे उसे किसी और से लगाव हो गया, और वो थर्ड पार्टी एंटरटेन कर दी उसने, और वो किसी और के पास चला गया। अब दूसरा वाला जो है उसका दिमाग खराब हो गया और उसे बहुत चीटेड फील हुआ, और उसने अपने साथ कुछ गलत हरकतें कर ली, या कोई बददुआएं दे डाली अपने साथ, अपना सुसाइड कर लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर ये नेक्स्ट लाइफ में टकराएंगे, अब ये पूर्व जन्म के प्रेमी है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो तरीके से एनर्जी ट्रिगर होगी, समझिएगा। प्रेम वाली एनर्जी भी कई कई बार फील होगी, कई बार स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा, और जब सबकॉन्शियस ट्रिगर निकल के बाहर आएंगे तो वो वाली एनर्जी ट्रिगर होगी जहां पर इस इंसान ने आपको चीट किया था, तो वो ट्रॉमा भी ट्रिगर होगा साथ में, ठीक है। अब आप उस इंसान को छोड़ भी नहीं पाओगे, और उस इंसान को आप अपने साथ रख भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो ट्रॉमा भी ट्रिगर होगा। अब हो सकता है पिछली लाइफ में ऐसी चीजें थी, इस लाइफ में ना हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ से ही बहुत सारे लेसन्स लर्न करने हैं, तो चीज़ें वहीं से शुरू हुई, पेज ऑफ वॉन्ड से, कि तुमने पास्ट लाइफ में लेसन्स लर्न नहीं करे थे, तुमने अपनी पार्टनर को बहुत टॉर्चर किया था। इस लाइफ टाइम में जब आप दोनों मिले तो सेम एनर्जी ट्रिगर हुई, इस बार सेम सेम हरकतों से वो कनेक्शन स्टार्ट हुआ, कि एक इंसान कह रहा है कि तुम ये मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और दूसरा वही कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल। और ऐसी कार्मिक मैरिज जब हो जाती है, तो ये कनेक्शन में चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज, ये मतलब बर्बाद करके छोड़ते हैं, ठीक है। होता तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन, पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ में भी प्रेम की एनर्जी में इंसान रहा होता है, लेकिन जो तुमने उसके साथ बुरा किया है ना, उस एनर्जी को वो
वो सबकॉन्शियस जो ट्रिगर्स हम बोलते हैं जिन्हें, वो जब ऊपर की तरफ आते हैं ना, जो ट्रिगर होती हैं चीज़ें, तो वो इंसान के मन में प्यार होते हुए भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा जैसे, इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से, जैसे यू नो तुम्हें वो देखना ही नहीं चाहता। मतलब आप उसके बिहेवियर में 2 चीज़ों को अनुभव करेंगे। कई बार आपको उसके साथ बहुत ही ज़्यादा लविंग भी फ़ील होगा ऐसे व्यक्ति के साथ, क्योंकि उसके मन में प्रेम था। लेकिन वो झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा कलेश हुआ, तो स्टेप गलत हो गए। जब स्टेप गलत हो गए तो दोनों लोग अलग हो गए। तो वो प्रेम की एनर्जी तो फ़ील होती है, लेकिन साथ में वो भी एनर्जी फ़ील होती है जहाँ पर सामने वाला आप पे बहुत नाराज़ है, वो आत्मा बहुत नाराज़ है, गुस्सा है आप पे बहुत ज़्यादा, और वो आपको आपके साथ बहुत अलग तरीके से और गलत तरीके से व्यवहार कर रही है। क्यों कर रही है? अब दोनों में से कोई भी कर सकता है, या दोनों ही कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो एक तरफ से थोड़ी होता है, दोनों तरफ से होता है। ठीक है, तो ये कुछ उस तरीके का पास्ट लाइफ कनेक्शन नजर आ रहा है जहाँ पे सेम चीज़ है, यानी वो इमेच्योरिटी से कनेक्शन शुरू होना, वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से वो कार्मिक साइकिल दोबारा शुरू होना, और वो लेसन्स बढ़ना, जहाँ पर सन भी है और डेविल भी है, जहाँ पर पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी क्या है कि लव भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दोनों आत्माएं एक दूसरे को एक टाइम पर चाही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में इतनी गलतफहमियां बढ़ गई, या इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो गई कि डेविल हावी हो गया। डेविल हावी होने का मतलब कर्सेस कर डाले, बददुआएं दे डाली एक दूसरे को, बहुत कुछ। तो अब 2 तरह से एनर्जी टिक होती है, एक तरफ वो लव भी फील हो रहा है, दूसरी तरफ वो गुस्सा भी फील हो रहा है कि तुमने बहुत गलत किया। ठीक है, और जब भी ये दोनों आस-पास आमने-सामने आते हैं, वो सबकॉन्शियस ट्रिगर होता है, वो दोनों तरह से ट्रिगर होता है। वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव क्या है कि वो अटैचमेंट फील होती है, और नेगेटिव क्या है कि वो सारी चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। नेगेटिव चीज़ें जब ट्रिगर होती हैं, ठीक है, तो ऐसी मैरिज शायद किसी की होने वाली थी, या फिर इस तरह की मैरिज डेस्टाइन्ड थी, आई डोंट नो, बट ये एक पैटर्न था आप लोगों का जो आपको यहाँ पर सीखना है। इसलिए कहते हैं ना कि हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाके अपनी एग्ज़ाम शीट जो होती है, पेपर शीट, जब हम उसे खुद लिखते हैं, तब हमें जो नंबर मिलते हैं वो हमारे असली नंबर होते हैं। हम किसी को ले जाएँ बगल से बिठा के, उससे कहें हमारा एग्ज़ाम लिख दो और हमें नंबर मिल जाएँ, तो वो कभी सैटिस्फैक्शन नहीं आएगा कि एग्ज़ाम में हम पास हुए हैं। उसी तरीके से किसी पैटर्न को देखना, कनेक्शन को समझना, खुद को हील करना, खुद को जजमेंट देना, सामने वाले को समझना, और अपने लेसन्स को लर्न करना, जब ये चीज़ें आप अपने हाथ से करोगे और उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि मुझे मूव ऑन करना है, या फिर मुझे रियूनियन चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि अब ये इंसान जो है वो राइट चॉइस बना रहा है, चाहे तो मूव ऑन की, चाहे तो यूनियन की। क्यों? क्योंकि पहले तो वो बहुत सारी अटैचमेंट और कार्मिक एनर्जी में स्टक था, तो उसे लगता था अगर ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब वो हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में है, उसे अवेयरनेस में है, तब उसे समझ में आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ये पूर्व जन्म के प्रेमी तो दिखते हैं, लेकिन ये दिखते हैं कार्मिक प्रेमी, यानी कार्मिक लवर्स। कार्मिक लवर्स मतलब ऐसे लवर्स जो एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं। ठीक है, मतलब 2 ऐसी आत्माएं जो प्रेम में पड़ी और फिर उसके बाद बदला ले रही हैं, कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है। और कुछ लोग ऐसी मैरिज में हैं, 4 ऑफ वांड्स, या मैरिज हुई कुछ लोगों की ऐसी, या फिर मैरिज के लिए डेस्टाइन्ड थे, परमात्मा ने रोक दी, ऐसी शादी कराई नहीं। ठीक है, पर वो आपको लेसन्स लर्न कराते हैं। ऐसी शादियां परमात्मा, अगर आप सरेंडर पहले कर दो ना, तो शादियां नहीं कराएंगे ऐसी, लेकिन ऐसी लर्निंग आपको ज़रूर देंगे कि आप सारी चीज़ों को सीख लें और इस दलदल से बाहर आ जाएं। ठीक है। हम्म आपके पर्सन के लेसन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर ये आज भी आपको लगता है कि ये इतनी सारी थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करते हैं और ये इस तरीके के टाइप के इंसान है, तो ये एनर्जी पास्ट लाइफ से आ रही है। ये पास्ट लाइफ में भी ऐसे ही पर्सन थे, और अभी परसों रीडिंग मैंने की थी, उसमें भी कुछ इस तरीके के मैसेज मिले थे कि ऐसे व्यक्ति से आपको जब लव हो जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को आप अपना भी नहीं पाते हो, और ऐसे व्यक्ति को आप पूरी तरीके से दूर भी नहीं कर पाते हो। ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हीलिंग कर लो, सबकॉन्शियस हीलिंग करो, सबकॉन्शियस ट्रिगर्स आना बंद हो, और आप एक अच्छी ऊर्जा में फाइनल डिसीजन ले पाए। तो ये एक बहुत ही तगड़ा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नजर आता है, या फिर ये कोई वैसा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक रिपीटेड पैटर्न टाइप नजर आ रहा है, रिपीटेड पैटर्न। ठीक है, आपने देखे होंगे रिपीटेड पैटर्न कैसे बोलते हैं। डिफिकल्ट है भाई, डिफिकल्ट। आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।